हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के बारे में। इस वीडियो में हम पर्यावरण के वह सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग आते ही आते हैं या इनमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन के ऐसे क्वेश्चनों की जो पर्यावरण अध्ययन में या पर्यावरण सेक्शन के अंदर आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बालों का और जो नाखून होते हैं, हमारे बाल और नाखून, बाल तथा नाखून, ये जो दो अंग होते हैं हमारे शरीर के, बाहरी अंग होते हैं, तो इनका निर्माण किस पदार्थ से होता है? तो बाल तथा नाखून का निर्माण किस पदार्थ से होता है? तो बाल और जो नाखूनों का निर्माण होता है तो एक पदार्थ होता है केराटिन। पदार्थ का नाम है केराटिन। केराटिन नामक पदार्थ से बाल और नाखूनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर रचना विज्ञान को क्या कहते हैं? मानव शरीर, क्वेश्चन नंबर दूसरा, मानव शरीर रचना विज्ञान को क्या कहते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, बहुत मोस्ट है, इसलिए हो सके तो आप एक कॉपी लेके बैठिएगा और क्वेश्चनों को मेरे साथ में नोट करिएगा, इनका नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि यह मैंने क्वेश्चन कई सारी किताबों को ढूंढ करके उनको एक जगह नोट करके आपको नोट करा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। तो आप लोग भी एक काम कीजिएगा कि आप एक कॉपी लेके, एक पेन लेके बैठिएगा और ये सारे क्वेश्चन आप अपनी उस कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे यूपी टेट है, केवीएस है, सी टेट है, सुपर टेट है, आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। तो मानव शरीर रचना विज्ञान को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर की जो रचना विज्ञान होती है उसको कहते हैं एनाटॉमी। क्या कहते हैं? एनाटॉमी। उत्तर एनाटॉमी या एनाटॉमी कहते हैं। मानव शरीर की जो रचना विज्ञान होती है इसको हम कहते हैं एनाटॉमी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी होती है, जो अस्थि होती है, उसका क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो मानव जो शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है उसका नाम होता है फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है, मनुष्य के जांग में पाई जाती है, नाम होता है फीमर। फीमर्स, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो होती है फीमर होती है। इसके अपोजिट क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि या सबसे छोटी हड्डी वो कौन सी होती है? तो उसका नाम होता है स्टेपीज। कौन का नाम बताया मैंने? स्टेपीज। उत्तर होगा इसका स्टेपीज। और ये कान में होती है। कहाँ पर होती है? कान में। और फीमर जो होती है जांग में होती है। फीमर जांग में होती है जो सबसे लंबी अस्थि है, और स्टेपीज कान में होती है जो सबसे छोटी अस्थि है। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिएगा तथा मैं आगे आपको बताऊंगा।
अस्थियों या हड्डियों के निर्माण में किन किन पदार्थों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5, हड्डियां किससे मिलकर बनी होती है। तो हड्डियों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, वो दो पदार्थ होते हैं। एक होता है फास्फोरस, फास्फोरस, दूसरा होता है कैल्शियम। फास्फोरस हड्डियों के लिए मजबूती प्रदान करता है और कैल्शियम जो होता है हड्डियों को लचकता प्रदान करता है या हड्डियों को यह भी मजबूती प्रदान करता है। तो हड्डियों का निर्माण जो होता है इन दो पदार्थों से होता है, खास करके फास्फोरस और कैल्शियम से। प्रश्न संख्या 6 है, अस्थि मज्जा किसमें पाई जाती है। अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है। तो देखिए, अस्थि मज्जा एक ऐसा अंग होता है हमारे शरीर का जहां पर रक्त का निर्माण होता है। जहां पर क्या इसका निर्माण होता है, रक्त का निर्माण होता है। तो अस्थि मज्जा जो पाई जाती है वो हमारे शरीर की जो बड़ी हस्तियां होती हैं, बड़ी हड्डियां होती हैं, उनमें अस्थि मज्जा पाई जाती है। बड़ी हड्डियों में या बड़ी अस्थियों में, जैसे कि फीमर। अस्थि मज्जा उन हड्डियों में पाई जाती है, उन अस्थियों में पाई जाती है जो सामान्यतः कुछ बड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। मानव की खोपड़ी में, क्वेश्चन नंबर 7, मानव खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। तो देखिए, मानव खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। उत्तर ध्यान से लिख लेना, 22। मानव खोपड़ी में 22 अस्थियां होती हैं। चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं। चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी अस्थियां होती हैं। तो मानव शरीर की जो खोपड़ी होती है उसमें होती है 22 अस्थियां, और चेहरे में जो अस्थियां होती हैं इसमें होती हैं 14। ये जो क्वेश्चन है कि चेहरे में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, ये क्वेश्चन टैट में कई बार आ चुका है। ध्यान रखिएगा, टैट में ये और सी टैट में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि चेहरे में कितनी अस्थियां या कितनी हड्डियां होती हैं। तो चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं और मानव खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। अस्थि मज्जाओं का निर्माण, अस्थि मज्जा जो होती हैं वो बड़ी अस्थियों में पाई जाती है। हड्डियों का निर्माण होता है फास्फोरस और कैल्शियम से मिलकर के। नेक्स्ट, क्वेश्चन 8, मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं। क्या होती हैं, पसलियां।
होती हैं। तो देखिए मानव शरीर में 24 पसलियां होती हैं, मतलब जोड़े में बात करें तो 24 की आधा 22, ओ सॉरी 12 जोड़ी, 24 पसलियां होती हैं, 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, 12 जोड़ी, टोटल बोलेंगे 24 और 12 जोड़ी। जोड़ी में बात आएगी तो 12 जोड़ी और टोटल काउंटिंग आएगी तो 24 पसलियां होती हैं। पसलियों का काम होता है हमारे फेफड़े वगैरह को सुरक्षित रखना, फेफड़े को, हार्ट को, भारी जो आघात होता है, भारी धक्के होते हैं, उनसे हमारे इन कोमल अंगों को सुरक्षित रखना काम होता है पसलियों का। और हमारे शरीर में कितनी हस्तियाँ होती हैं, पसलियाँ होती हैं 24 या जोड़ी में 12 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मेरु दंड में कितने बलय होते हैं, या कितने छल्ले होते हैं, या कितनी अस्थियां हैं, कितनी अस्थियों से हमारे मानव का मेरुदंड मिलकर के बनता है। तो इनका निर्माण होता है 26, उत्तर होगा 26, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेहरे की सबसे छोटी अस्थि का क्या नाम है। चेहरे की सबसे छोटी अस्थि, देखिए चेहरा कई अस्थियों से मिलकर बनता है, जिसमें 14 अस्थियां मेन होती है, लेकिन चेहरे में जो सबसे छोटी अस्थि होती है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है लैक्राइमल। लैक्राइमल, उत्तर लैक्राइमल। लैक्राइमल चेहरे की सबसे छोटी अस्थि होती है, लैक्राइमल। देखिए मानव मेरुदंड में जो संख्या होती है वो 26 होती है। अगर कोई पूछता है बच्चों में कितनी संख्या होती है, बच्चों के मेरुदंड में कितनी संख्या होती है, तो ये बच्चों में होती है 33। बच्चों में कितनी होती है 33। उसके पश्चात बच्चों में एक कम जाती है, वो सॉरी बच्चों में ज़्यादा होती है, और मनुष्यों में जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनमें ये कम की 26 रह जाती है। चेहरे की सबसे छोटी हड्डी होती है लैक्राइमल, और सबसे बड़ी जो होती है उसका नाम होता है मैडिबल। इसकी जो बड़ी हड्डी होती है उसका नाम है मैडिबल। मैडिबल सबसे बड़ी होती है और लैक्राइमल सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए आपने नाम सुना होगा रेडियस और अल्ना, ये दो हड्डियां होती हैं, हस्तियां होती हैं। रेडियस और अल्ना ये होती हैं अग्रबाह्य में। हमारे जो हाथ होते हैं इनके अग्रबाह्य में रेडियस और अल्ना हड्डियां पाई जाती हैं। अग्रबाह्य में पाई जाती हैं रेडियस और अल्ना हड्डियां। मानव शरीर की सबसे मजबूत जो अस्थि है उसका नाम है फीमर। मजबूत अस्थि जो है, सबसे मजबूत अस्थि है फीमर। पर्यावरण दिवस
कब मनाते हैं? उत्तर होगा 5 जून। तो इस वीडियो में 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगले 10 क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो के लिए आप अपना 10 क्वेश्चन ये नोट कर लीजिएगा। वीडियो के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।